Exercise 8.1, question number 5. Show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then it is a square. तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं पहले. 1 second. Here we go. तो ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और क्या दे रखा है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल. तो इसकी डायगोनल्स इक्वल भी हैं और बाइसेक्टिंग ईच अदर हैं. तो ये भी हमको क्वेश्चन में गिवन ही है, तो लेबल्ड फिगर बना लेते हैं. दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल विद डायगोनल 1, दिस इज अनदर डायगोनल. ये इक्वल दे रखी है एंड बाइसेक्टिंग एट राइट एंगल्स. तो पहले लेबल कर लेते हैं. दिस इज ABCD, लेट्स से ये क्वाड्रिलेटरल, और AC इज इक्वल्स टू BD है, और साथ साथ में ये भी दे रखा है कि ये बाइसेक्ट करनी है, यानी दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट. तो देखा जाए ना तो ये चारों के चारों पार्ट्स इक्वल होंगे, क्योंकि ये टोटल AC और BD होल अगर इक्वल हैं तो इनके हाफ्स ये भी इक्वल ही होंगे. जैसे 4 इज इक्वल्स टू 4 होता है तो 4 का हाफ 2 इज इक्वल्स टू 2 भी होगा. तो ये चारों पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल हैं. अगर मैं इस पॉइंट को पॉइंट O बोल देता हूँ तो AO इज इक्वल्स टू CO इज इक्वल्स टू BO इज इक्वल्स टू DO. ठीक है. और ये दे रखा है दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल्स, यानी यहाँ पे इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. ठीक है. तो ये हमको गिवन इन्फॉर्मेशन है. स्टार्ट करते हैं इसको. तो सबसे पहले गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD with AC is equals to BD, एंड ये जो हमने डिड्यूस किया है ये यहीं लिख लेते हैं. AO is equals to BO is equals to CO is equals to DO. ठीक है. और ये दे रखा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्रीज. ये तो हमको गिवन था. अब जो हमें प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना है कि ABCD एक स्क्वायर है. कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत है नहीं, प्रूफ पे आते हैं सीधे. अब देखिए ये हमको क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, तो सबसे पहले हम इसको पैरेललोग्राम फैमिली में लाने के लिए पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, फिर आगे स्क्वायर पे जाएंगे. तो सबसे पहले स्टेप है कि ये पैरेललोग्राम. अब कौन सा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं वो पैरेललोग्राम होता है. तो सबसे पहले हम फोकस कर रहे हैं इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए, और ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव करते ये काम हमारा हो जाएगा. ठीक है. तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम ऑपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूव करनी है ना, तो ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं. देखिए इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, AO इज इक्वल्स टू CO, ये गिवन है हमें. ठीक है. एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD, ये दोनों 90 हैं. सेकंड, ये भी गिवन ही है क्वेश्चन में, ईच 90. AOB विच इज दिस एंगल एंड COD विच इज दिस एंगल, ये दोनों 90 है. और इसके अलावा AOC, ओके, BO इज इक्वल्स टू DO, ये तीनों ही चीजें गिवन थी हमको. बड़ी आसानी से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय SAS क्राइटेरिया, साइड इंक्लूडेड एंगल एंड देन अनदर साइड. तो SAS क्राइटेरिया या SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, जो भी आपको लिखना अच्छा लगता है लिख सकते हैं भाई. SAS कॉन्ग्रुएंस शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं. और जैसे ही ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हुए, हमको मालूम पड़ गया एंगल OAB सेकेंड फर्स्ट थर्ड विल बी इक्वल टू एंगल OCD सेकेंड फर्स्ट थर्ड. अब आप देखिए, तो ये मैंने इसलिए किया था क्योंकि इन दोनों एंगल्स को मैं इक्वल प्रूव करना चाह रहा था. अब जैसे ही ये इक्वल प्रूव हुए ना, देखा जाए तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल कब होते हैं? जब लाइंस पैरेलल होती हैं. तो हमने AB को CD के पैरेलल प्रूव कर दिया क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ गए. तो हम यहाँ पे लिख देंगे, पहले तो ये CPCD से लिया है, रीजन हमेशा लिखिए. तो यहाँ पे मालूम पड़ गया देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD.
अब इसी तरह जब आप ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल COB लोगे तो वहाँ से AD और BC भी पैरेलल आ जाएंगे, तो वो बिल्कुल सेम काम करना है, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COB आपको क्या मिल जाएगा, AD इज पैरेलल टू BC। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आपको ये मालूम पड़ गया कि AB CD के पैरेलल है और AD BC के पैरेलल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम ये कह सकते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एक स्टेप तो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करना चाहेंगे, देखिए नेक्स्ट स्टेप में कौन सा पैरेललोग्राम स्क्वायर होता है, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं। देखिए ऑपोजिट AB और CD तो इक्वल हो ही गई, BC और AD तो भी इक्वल प्रूव हो गई। अब अगर AB और BC या BC और CD और DA हम दो कोई से भी एडजेसेंट साइड्स को अगर इक्वल प्रूव कर देंगे ना, तो ये हमारा पैरेललोग्राम हमारा मतलब चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी इसकी। ठीक है, तो अभी और फिर हम एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर देंगे तो ये स्क्वायर पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम साइड्स इक्वल प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए, आप AB और AD को सपोज करो इक्वल प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये कौन कौन से ट्राइंगल्स में आ रही है, AB आ रही है AOB में और AD आ रही है AOD में। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। ले लेते हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD। AO इज इक्वल टू AO, ये तो कॉमन ही है दोनों में। ठीक है, OD इज इक्वल टू OB, ये गिवन है। और ये एंगल इन दोनों का AOD इज इक्वल, या चाहो तो हम ये भी हमने AD और नहीं, ये नहीं किया है, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOB, ये भी हमारे पास है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD, ये भी तीनों चीजें गिवन ही थी, ईच 90। तो ये साइड इंक्लूडेड एंगल और फिर साइड, तो ऐसे ऐसे ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD बाय SAS कॉन्ग्रुएंस। और जैसे ही ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, हमको ये मिल गया कि AB इज इक्वल टू AD CPCT। अब आप देखिए, ऐसा पैरेललोग्राम जिसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं वो क्या होता है, आपका रोम्बस होता है असल में, स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि स्क्वायर में आपको ये एंगल को 90 डिग्री और प्रूव करना पड़ेगा। तो अभी तक हम रोम्बस पे पहुंचे। तो नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं मैं, फिगर को कॉपी कर लेते हैं, फिगर काफी इंपॉर्टेंट है, हमें इसकी बार बार जरूरत होगी। लेट मी ट्राई टू कॉपी इट, 1 सेकेंड। हाँ, और जो छूट गया ये A पॉइंट था। ठीक है, ओके, तो हमने अभी तक क्या प्रूव कर दिया कि ABCD को हमने रोम्बस प्रूव कर दिया, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल प्रूव कर दी है। ABCD, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। अब आ रही है स्क्वायर की बारी। तो हम स्क्वायर, कौन सा रोम्बस स्क्वायर होता है, ऐसा रोम्बस जिसका ईच एंगल इज 90 डिग्री, या अगर हम एक एंगल को भी 90 डिग्री प्रूव कर देंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो लेट्स फोकस ऑन एंगल A। अब मैं इसको अभी इरेज कर देता हूँ। अब हम फोकस करने हैं एंगल A को 90 डिग्री प्रूव करने में, विच इज दिस। ठीक है, तो एंगल A कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ट्राइंगल DAB में आ रहा है। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं कॉन्ग्रुएंस के लिए इन ट्राइंगल DAB, और DAB का कोरस्पॉन्डिंग है CBA एंड ट्राइंगल CBA। ठीक है, DA इज इक्वल्स टू CB। ठीक है, ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस। ठीक है, साइड्स ऑफ रोम्बस लिख लेते हैं, क्योंकि हमने इसको सो फार रोम्बस प्रूव कर दिया है ना। AB इज इक्वल्स टू BA, ये कॉमन है। ठीक है, और BD इज इक्वल्स टू AC, ये हमको क्वेश्चन में गिवन था।
बी डी इज इक्वल्स टू ए सी इक्वल डायगोनल्स गिवन है। तो आपके ट्राइंगल डी ए बी, आपने ट्राइंगल डी ए बी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया ट्राइंगल सी बी ए बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस, तीनों साइड्स की बात हुई है। और जैसे ही ये आ गया ना, आपको ये मालूम पड़ गया एंगल डी ए बी विच इज एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी आ गया आपका, ये आपको सी पी सी टी से मिल गया। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। अब ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, रोम्बस के बोल लो या पैरेललोग्राम के बोल लो, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इनको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 होगा, क्योंकि एंगल सप्लीमेंट्री है। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस बोल लो या ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो एंगल ए कितना है, x है, एंगल बी कितना है, x इज 180। हमने अज्यूम किया है 2x इज इक्वल्स टू 180, तो x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 विच इज 90 डिग्री। आपने एंगल ए को भी एंगल बी को भी 90 कर दिया। एंगल ए का ऑपोजिट एंगल सी ये भी 90, एंगल बी का ऑपोजिट एंगल डी ये भी 90। तो देयरफॉर ABCD इज नाउ अ स्क्वायर। ओके, तो हमने इसको बड़ा डिटेल में प्रूव किया है। देखिए एक बार फिर मैं ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले हमको ये क्वाड्रिलेटरल गिवन था, तो हम पहले तो पैरेललोग्राम फैमिली में आए, हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया। पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद हमने इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव किया। तो एडजेसेंट साइड्स प्रूव करने से ये स्क्वायर नहीं बना, ये रोम्बस बन गया। और रोम्बस कौन सा रोम्बस स्क्वायर होता है, जिसका हर एंगल 90 डिग्री होता है। फिर हमने इन एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव कर दिया, तो ये स्क्वायर हो गया। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। बाय नाउ।